हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में मुकेश ताकर पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, अपन पार्टनरशिप पढ़ रहे थे। पार्टनरशिप की अपनी एक क्लास हो चुकी थी, आज अपनी सेकंड क्लास है। इसमें जो अपने बेसिक पढ़ के आए हैं उनसे जस्ट थोड़ा हाई लेवल का पढ़ेंगे। तो बेसिक तो मैंने आपको पढ़ा दिया था एक क्लास में, और उसके कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाए थे। लास्ट टाइम पर मैंने ये वाला 10 नंबर क्वेश्चन सोल्व करवाया था आपको, और मैंने आपको क्या बोला था, आपको यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन सोल्व करना है एक बार खुद को। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं सोल्व होता है तो फिर आपको मैं सोल्व कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन। तो करो ये क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/2 समय के लिए, बी ने 1/3 भाग 1/4 समय के लिए तथा जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश किया। यदि कुल लाभ 4,800 रुपये का है तो एक का हिस्सा ज्ञात करो। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये अपने पास पूंजी का 1/6 है, तो यहाँ पर 6 और यहाँ से बी ने 1/3 भाग, तो 6 और 3 का एलसीएम कितना लेंगे हम, यहाँ से 12। तो यहाँ से उसके पास रुपए कितने टोटल 12 रुपये वो निवेश कर रहे हैं। कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं, समय कितना ले रहे हैं 1/2 और यहाँ से 1/4। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4। तो टाइम कितना मान लेंगे, यहाँ से टाइम मान लेंगे 4 मंथ। अब क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। अगर हम यहाँ से इस फ्रैक्शन से बचना है अपने को, तो अपने को ये वैल्यू अपने को एज्यूम करनी पड़ेगी पहले। और बेसिक से कैसे सोल्व होगा, वो जो पिछला क्वेश्चन में आपको सोल्व करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए अपनी कुल पूंजी का 1/6 भाग, तो ए ने टोटल पूंजी कितनी है 12, तो 12 का 1/6 भाग कितना होता है 2। तो 2 ने कितनी मनी लगाई, ए ने कितनी मनी लगाई 2 रुपये। कितने समय के लिए 1/2 समय के लिए। हमने टाइम कितना माना 4 महीने, तो 4 का 1/2 कितना आ गया, ए ने 2 रुपये लगाए 2 महीने के लिए। अब आगे बढ़ो, बी की बात कर रहा है। बी के लिए क्या बोल रहा है, बी ने 1/3 भाग 12 का 1/3 भाग कितना होता है 4। कितने समय के लिए 1/4 समय के लिए। और टोटल महीने हमने कितने माने थे 4 महीने, तो 4 का 1/4 1 महीने के लिए। तो बी ने 4 रुपये 1 महीने के लिए निवेश किए। और आगे क्या बोल रहा है, सी ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश की। तो टोटल रुपए अपने पास कितने थे 12 रुपए थे। ए ने निवेश कर दिए 2 रुपये, बी ने निवेश कर दिए 4 रुपये। तो सी कितने निवेश करेगा, यहाँ से आप बोलोगे सर सी निवेश करेगा 6 रुपये 4 महीने के लिए। अब यहाँ से मनी इंटू टाइम अपने पास क्या होता है प्रॉफिट। तो 2 × 2 कितना होता है 4, 4 × 1 4 और 6 × 4 24। तो अपने पास यहाँ से रेशियो क्या आ गया, अगर इसको हम काटेंगे तो 4 से कट गया 1 टाइम, 4 से कट गया 1 टाइम और 4 से कट गया 6 टाइम। तो अपने पास प्रॉफिट का रेशियो आ गया, कितना आ गया 1:1:6। और अपने को कुल लाभ कितना दे रखा है 6,800। तो रेशियो का सम कितना होगा 6 2 8। तो 8 का मान किसके बराबर दे रखा है अपने को, यहाँ पर 6,800 के बराबर दे रखा है। तो 8 का मान दे रखा 4,800। तो 1 का मान कितना आ गया 4,800/8। अपने को ऐसे किसका मान पूछा है, जिसका मान पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने को ऐसे पूछा है 1 का हिस्सा बताओ, तो 1 का हिस्से के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से कट गया 6 टाइम। तो ऐसे अपना आंसर कितना आ गया, अपना आंसर यहाँ से आ गया 600 रुपये। एक के हिस्से में कितना प्रॉफिट आया 600 रुपये का प्रॉफिट आया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर है। जो पीछे वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा के आया था सोल्व, उसका मैंने पूरा बेसिक भी बताया था। इसमें मैंने तीनों के निकाल के बताए थे ए बी और सी के। लेकिन आपके एग्जाम में या तो एक का पूछेगा या 2 का डिफरेंस पूछ सकता है या तीनों का सम पूछ सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये अपना आज का पहला क्लास था, पहला क्वेश्चन था। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। फिर बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन।
करो सोल्व। क्वेश्चन पढ़ो पहले, मेरे से पहले क्वेश्चन आप सोल्व करो। अगर मेरे से पहले क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर क्वेश्चन आपसे सोल्व हो गया तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ए ने 10,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 4 महीने के बाद बी ने 30,000 रुपए निवेश करके व्यापार में शामिल हो जाता है। तो ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। तो यहां से करो सोल्व। कैसे सोल्व करेंगे, पहले खुद से सोल्व करो, फिर आपको मैं बताऊंगा कैसे सोल्व होगा। अपने पास दो लोग हैं ए और बी। यहां पर क्या बोल रहे हैं, ए ने 10,000 रुपए की पूंजी निवेश की, तो ए तो लगा रहा है 10,000 रुपए, और बी 4 महीने बाद कितने रुपए निवेश कर रहा है, 30,000 रुपए। तो बी निवेश कर रहा है अपने पास 30,000 रुपए 4 महीने बाद। तो बी ने कितने महीने के लिए निवेश किया, 8 महीने के लिए। अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है, वर्ष के अंत में। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 4 महीने बाद में बी निवेश कर रहा है। तो बी कितने महीने के लिए निवेश करेगा, 8 महीने के लिए बी निवेश करेगा। और अपने को ए के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो ए अपने पास यहाँ से 12 महीने के लिए निवेश करेगा। अपने पास मनी का रेशियो आ जाएगा और यहाँ से टाइम का रेशियो अपने यहाँ से निकालेंगे। और मनी इंटू टाइम अपने पास क्या होता है, प्रॉफिट। तो यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से कितना आ गया, अपने पास आ गया 12,000, और यहाँ से कितना आ गया 24। अब देखो यहाँ से अपने पास 3 जीरो से अपने पास ये 3 जीरो कट गए, अपने पास इधर 1 जीरो एक्स्ट्रा लग गया है भाई। अब देखो इन 4 जीरो से अपने पास ये 4 जीरो कट गए, और 12 से इनको काट दो, 12 से कट गया 1 टाइम, 12 से कट गया 2 टाइम। तो अपने पास ए और बी दोनों के प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया, 1:2। अपने पास यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो अपने को एक के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो ये अपने पास पूरे 12 महीने तक पैसे लगा के रखेगा। लेकिन बी के बारे में क्या बोल रहा है, बी 4 महीने बाद में पैसे निवेश कर रहा है। तो कितने महीने के लिए रखेगा बी, 8 महीने के लिए बी पैसे को निवेश करके रखेगा। और यहाँ से फिर रेशियो बना लेंगे, तो अपने को ऐसे लास्ट में पूछा क्या है, रेशियो पूछा है। तो रेशियो कितना आ गया, 1:2। अपने पास यहाँ से उनके लाभ का रेशियो आ गया। ठीक है, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, इसको सोल्व करके देखो। यहां पर क्या बोल रहे हैं, ए ने एक व्यापार में 4,000 रुपए लगाकर आरंभ किया। 4 महीने बाद बी ने भी उस व्यापार में 6,000 रुपए लगाए। सी ने 20,000 रुपए केवल 3 महीने के लिए निवेश किए। यदि वर्ष के अंत में 3,900 रुपए का लाभ होता है तो सभी का अलग अलग लाभ ज्ञात करो। तो करो यहां से ज्ञात। कैसे सोल्व करेंगे, ए अपने पास निवेश कर रहा है 4,000 रुपए। ए ने व्यापार की शुरुआत की, तो ए अपने पास कर रहा है 4,000 रुपए निवेश कर रहा है। और आगे क्या बोल रहा है, 4 महीने बाद बी ने भी उस व्यापार में 6,000 रुपए लगाए। तो बी लगा रहा है 6,000 रुपए 4 महीने बाद। तो कितने महीने के लिए बी पैसों को रखेगा, 8 महीने के लिए बी पैसों को निवेश करेगा। और सी ने 20,000 रुपए केवल 3 महीने के लिए निवेश किए। तो सी ने 20,000 रुपए निवेश किए, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए निवेश किए। अपने को एक के बारे में फिर से कुछ नहीं दे रखा, तो यहाँ पर एक कितने महीने के लिए निवेश करके रखेगा, 12 महीने के लिए निवेश करेगा यहाँ पर। तो यहाँ से बी का अपने को टाइम दे रखा 8 महीने, ए का दे रखा 12 महीने, सी का दे रखा है 3 महीने। ये अपने पास यहाँ से यहाँ पर मनी दे रखा है, यानी कि इतने इतने रुपए निवेश करें, इतने टाइम के लिए निवेश करें। मनी इंटू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट। अब सभी को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से कितना आ गया, 4,000 गुणा 12। तो अपने पास यहाँ से आ गया 48,000 रुपये अपने पास यहाँ से आ गए। और यहाँ से बी के
8 × 6 गए 48, और ऐसे सी के कितने रुपए प्रॉफिट, 60,000 रुपये का सी का प्रॉफिट आ गया। अब जो कट रहे हैं उनको काट दो, तो ऐसे अपने पास 3 0 से 3 0 कट गया, यहाँ से 3 0 से 3 0 कट गया। अब देखो 12 से कट गया, 12 चौक 48, यहाँ से 12 चौक 48 और 12 पंजू 60। अपने पास प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया, 4:5 अपने पास प्रॉफिट का रेशियो आ गया। और अपने को रियल में प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 3,900, और रेशियो में प्रॉफिट का सम करेंगे हम, तो यहाँ से कितना आएगा 13 का मान कितना दे रखा है 3,900, तो यहाँ पर जो पूछा है उसे गुणा कर दो। 13 का मान दे रखा है 3,900, तो यहाँ से 1 का मान कितना आ जाएगा, अपने पास 1 का मान आ जाएगा 300 रुपये। अपने पास 1 का मान आ गया 300 रुपये। अब अपने को ऐसे पूछा है ए बी और सी का मान बताओ, तो ए के लिए किसे गुणा करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ए का प्रॉफिट निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 300 × 4, तो अपने पास ए का प्रॉफिट कितना आ गया 1,200 रुपये, अपने पास ए का प्रॉफिट आ गया। अगर अपने को ऐसे बी का प्रॉफिट निकालना है तो बी का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 300 को किससे गुणा कर दो 4 से, तो यहाँ से कितना आ गया 1,200। अगर सी का प्रॉफिट निकालना है तो 300 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे कितना आ गया 1,500। तो देखो अपना ऑप्शन कौन सा है, ए का प्रॉफिट अपने पास कितना आया 1,200, बी का 1,200, सी का 1,500, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया अपना, नन ऑफ डीज अपना यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगर आप इन सभी को ऐड करोगे तो अपने पास यहाँ से सभी को ऐड करने पर 3,900 अपने पास यहाँ से आएगा। अब देखो इतने आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। जब मैं आपको डी ग्रुप और एनटीपीसी के पीवाईक्यू आपको सोल्व कराऊंगा तब आपको पता चलेगा कि कितने आसान क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, और आपको पता होगा आपके रेलवे जेई की भी एग्जाम का वो फॉर्म आ चुके हैं, एनटीपीसी के भी आ गए, तो फॉर्म लगाओ टाइम से, तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये आसान क्वेश्चन है, इसको खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है फिर आपको मैं सोल्व कराता हूं। यहां पर क्या बोल रहे हैं, रुपए 13,950 रुपए की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का 3 गुना है। यानी कि अगर ए ने 1 रुपये लगाया है तो बी ने कितने रुपए लगाए होंगे, 3 रुपए लगाए होंगे, तथा सी का हिस्सा बी के हिस्से के 3 गुने से 50 रुपए कम है। यानी कि सी का हिस्सा बी के हिस्से से 3 गुने से 50 रुपए कम है। तो ऐसे ज्ञात करो बी का हिस्सा क्या होगा। अपने को ऐसे बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा यहाँ से ज्ञात करो, आसानी से आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। तो देखो अपने पास 3 दोस्त हैं ए बी और सी, क्योंकि पार्टनरशिप में कोई भी काम करते हैं तो दोस्त ही काम करते हैं पार्टनरशिप में, कभी भी रिश्तेदार काम नहीं करते हैं पार्टनरशिप में, इस बात का ध्यान रखना, और ना ही कभी रिश्तेदार के साथ पार्टनरशिप में काम करना। अब देखो बी का हिस्सा ए के हिस्से का 3 गुना है। अगर बी ने x रुपये लगाए तो ए ने कितने रुपए लगाए होंगे, 3x रुपये लगाए होंगे। अब आगे क्या बोल रहा है, सी का हिस्सा बी के हिस्से का 3 गुने से 50 रुपये कम है, तो ए का हिस्सा कितना है 3x, तो ऐसे इसका 3 गुना कितना होगा 9x, लेकिन ये बोला इसके 3 गुने से 50 रुपये कम है। तो अपने पास यहाँ से ए बी और सी के जो रुपए लगाए हैं उनका अनुपात आ गया। अब यहाँ से अपने पास पैसे कितने लगा रहे हैं तीनों, 13,950 रुपये। तो ऐसे पहले तो इनका सम निकालो, तो ऐसे इनका सम कितना आ गया, अपने पास यहाँ से 9 और 1 10, 10 और 3 13, तो अपने पास यहाँ से आ गया 10। बी का हिस्सा एक के हिस्से का 3 गुना हो, बी का हिस्सा एक के हिस्से का 3 गुना हो,
हमने गलत पढ़ लिया। अगर ए ने x रुपये लगाए तो बी ने कितने लगाए होंगे, 3x लगाए होंगे। अब आगे क्या बोल रहा है वो पढ़ो। सी का हिस्सा बी के हिस्से का 3 गुणे से 50 रुपये कम है, यानी कि सी का हिस्सा बी के हिस्से के 3 गुणे से 50 रुपये कम है। तो ऐसे इनका सम कितना हो गया, 14x माइनस 50 किसके बराबर आएगा, 13,950 रुपये। अगर मैं इसको आगे सोल्व करूंगा तो ये 50 उधर जाएगा, तो ऐसे कितना आ गया अपने पास यहाँ से आ गया 14x बराबर 14,000। और यहाँ से अक्स का मान निकालना है तो 14 से डिवाइड कर दो, तो अपने पास यहाँ से अक्स का मान कितना आ गया, 1000 रुपये अपने पास अक्स का मान आ गया। और अपने को ऐसे क्या पूछा है, बी का हिस्सा बताओ, तो अपने को किसका मान पूछा है, 3x का मान पूछा है। तो यहाँ से 1000 को 3 से गुणा कर दो, तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, बी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। अगर अपने को ए का हिस्सा पूछता तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा, 3x से गुणा करेंगे तो अपने पास यहाँ से बी का हिस्सा आएगा 3000। ए का हिस्सा पूछे तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा अपने पास, 1000 आ जाएगा। और अगर अपने को यहाँ से किसका हिस्सा पूछे, सी का हिस्सा पूछे, तो यहाँ से 9500 अपने पास यहाँ से किसका आ जाएगा, अपने पास सी का हिस्सा आ जाएगा। अपने को ऐसे किसका हिस्सा पूछा है, अपने को ऐसे बी का हिस्सा पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3000। अपने पास ऑप्शन गलत है इसमें, लेकिन अपने पास आंसर 3000 आएगा इसका, इस बात का ध्यान रखना। आप किसी भी एक ऑप्शन को चेंज कर लो आप यहाँ से। 13,950 रुपए की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से से 3 गुना हो, यानी कि बी का हिस्सा ए के हिस्से से 3 गुना हो, सी का हिस्सा बी के हिस्से से 3 गुने से 50 रुपये कम हो। तो ऐसे कितना हो गया, अपने पास ये हो गया। तो अपना आंसर यहाँ से कितना आ गया, 3000 अपना यहाँ से आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। करो सोल्व। यहाँ पर क्या बोल है, अक्स ने 15,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 7 महीने के बाद वाई ने 25,000 रुपए की पूंजी का निवेश किया, उस व्यापार में शामिल हो जाता है। तो ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस प्रकार का लाभ मिलेगा। अपने को यहाँ पर लाभ की गणना है, एक साल पर लाभ की गणना करनी है। तो अक्स लगा रहा है 15,000 रुपये, तो अक्स और वाई दो दोस्त हैं। अक्स लगा रहा है 15,000 रुपये, इतने पैसे लगा रहे अक्स, और वाई लगा रहा है 7 महीने बाद, तो वाई लगा रहा है 25,000 रुपये। वाई 7 महीने बाद में लगा रहा है, तो कितने महीने के लिए वाई ने इन्वेस्ट किया, 5 महीने के लिए वाई ने इन्वेस्ट किया। और अक्स पूरे 12 महीने के लिए पैसे इन्वेस्ट करता है। मनी इंटू टाइम, अपने पास क्या होता है, प्रॉफिट। अब इसको हम यहाँ से सोल्व कर देंगे मनी और टाइम को, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 15,000 गुणा 12, और यहाँ पर कितना आ गया 25,000 गुणा 5। तो यहाँ से देखो 3 जीरो से अपने पास 3 जीरो कट गया यहाँ पर। और अगर मैं इसको आगे सोल्व करूंगा तो मेरे पास 5 से कट गया 3 टाइम, 5 से कट गया 5 टाइम। तो अपने पास उनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया 12 गुणा 3 36, और यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया 5 गुणा 5 25। तो उनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया 36 अनुपात 25। अपने पास यहाँ से उनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर है। अगर अपने को कोई भी पर्सन है उसके बारे में अपने को नहीं बता रखा है ये कितने महीने के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो अपन उसका कितने महीने के लिए मानेंगे, 12 महीने के लिए मानेंगे। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 15। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। फिर बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस बात का ध्यान रखना, 7 महीने के बाद में निवेश कर रहा है, वाई 7 महीने बाद निवेश कर रहा है, तो 12 में से 7 को माइनस कर दो, तो कितने महीने के लिए वाई निवेश कर रहा है, 5 महीने के लिए वाई निवेश करके रख रहा है पैसों को। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17।
इसको सोल्व करने की कोशिश करो। ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 15,000 रुपये 8 महीने के लिए, बी ने 12,000 रुपये 9 महीने के लिए तथा 8,000 रुपये पूरे वर्ष के लिए लगाए। यदि साल के अंत में 10,800 का लाभ हुआ तो ए तथा सी के लाभ का अंतर ज्ञात करो। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए अपने पास 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है 8 महीने के लिए, बी 12,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है 9 महीने के लिए तथा सी पुट्स इन 8,000 रुपये होल ईयर, यानी कि सी पूरे 1 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहा है 8,000 रुपये और इनका प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट अपने को दे रखा है 10,800 रुपये का लाभ होता है। तो यहाँ से ए और सी के लाभ का अंतर ज्ञात करो। तो करो अंतर ज्ञात। यहाँ से कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर सभी जितनी मनी लगा रहे हैं, अपने को यहाँ से धन दे रखा है और यहाँ से टाइम दे रखा है अपने को, और आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो करो सोल्व। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए, बी और सी 3 लोग हैं। मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ। अपने पास ए, बी और सी 3 लोग हैं। ए ने 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए 8 महीने के लिए, अच्छी बात है। बी ने निवेश किए 12,000 रुपये कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। बी ने 12,000 रुपये निवेश किए तथा सी ने 8,000 रुपये पूरे साल के लिए निवेश किए। तो यहाँ से 8,000 गुणा यहाँ से कितना रहेगा 12। ये अपने पास मनी का दे रखी है इनकी, और अपने को यहाँ से जितने समय के लिए लगा के रखते हैं उतना अपने को टाइम दे रखा है। अब देखो मनी इंटू टाइम अपने पास क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से एक का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, इसको सोल्व मत करना आप आगे एक बार, क्योंकि जो कटे हुए हैं उसको काट दो। तो 15,000 गुणा 8, यहाँ से कितना आ गया 12,000 गुणा 9, और यहाँ से कितना आ गया 8,000 गुणा 12, ये अपने पास आ गया। अब देखो सभी जगह अपने पास 3 जीरो से अपने पास 3 जीरो कट रहे हैं सभी जगह, तो काट दो इनको। यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कट रहे हैं, यहाँ पर कट रहे हैं। अब देखो ये अपने पास किससे कट रहा है, और 4 से कट रहा है 8 2 टाइम, 4 से कट रहा है 3 टाइम, और यहाँ से 4 से कट रहा है 3 टाइम। अब यहाँ पर देखना फिर से कट रहा है अपने पास है, किससे कट रहा है, जितना आप सोल्व कर सकते हो इसको काट पीट के उतना सोल्व कर लो इसको। 3 से कट रहा है अपने पास, 3 कट गया, 3 कट गया, और 3 से कट गया 5 टाइम। तो अपने पास इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया 10, 9 और 8। तो अपने पास यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो आ गया 10:9:8 अपने पास यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो आ गया। यहाँ तक हमने सही किया है सोल्व, हाँ सही किया है। तो यहाँ से कितना आ गया 10 और 8 कितना हो गया 18, 18 और 9 कितना हो गया 27। तो अपने पास 27 का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 10,800 दे रखा है। तो एक का मान कितना आ गया 10,800 बटा 27। तो अपने पास 27 से कट गया 4 टाइम, तो अपने पास कितना आ गया 400। अपने को ऐसे क्या पूछा है, ए और सी के लाभ का अंतर बताओ। तो अपने को ऐसे किसका मान पूछा है 2 का मान पूछा है। ये अपने पास ए का प्रॉफिट है, ये किसका प्रॉफिट है सी का। तो ऐसे 400 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 400 इंटू 2, तो अपने पास यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, अपने पास इनका प्रॉफिट का डिफरेंस आ गया ए और सी का 800 रुपये। अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर है। यहाँ तक आगे बात समझ में। अगर किसी को स्क्रीनशॉट डालना है तो ले लो, यहाँ से आराम से आपके समझ में आ जाएगा हर चीज़। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। करो यहाँ से। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए ने 500 रुपये की पूंजी से एक व्यापार शुरू करता है। 2 महीने बाद बी व्यापार में 400 रुपये का निवेश करता है और व्यापार शुरू करने के 6 महीने बाद
सी 800 रुपये लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 444 रुपये का हो तो उसमें से प्रत्येक का लाभ कितना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पहले खुद सोल्व करो, फिर आपको मैं सोल्व करके बताऊंगा। जब तक आप क्वेश्चन को खुद सोल्व नहीं कर पाओगे तब तक आपको कोई नहीं समझा सकता। और मैथ सारा प्रैक्टिस का खेल है। जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ में उतने ही आप कॉन्फिडेंस आएगा आप में। तो करो सोल्व। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ए अपने पास पूंजी लगा रहा है 500 रुपये। एक के पास थे 500 रुपये कि भाई मेरे पास तो 500 रुपये हैं, इतने में आपको दे पाऊंगा। उसके 2 महीने बाद बी लगा रहा है 400 रुपये। बी तो ऐसे भी गरीब है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है 2 महीने बाद में। तो बी ने 10 महीने के लिए रुपए इन्वेस्ट किए। व्यापार शुरू होने के 6 महीने बाद सी ने 800 रुपये लगाकर सम्मिलित हो गया। यानी कि सी अमीर आदमी था, उसका पिता अमीर था। तो सी ने कितने रुपए लगाए, सी ने रुपए लगाए 800 रुपये। कितने महीने के लिए, व्यापार शुरू होने के 6 महीने के बाद में। तो कितने महीने के लिए व्यापार में पैसे लगाए, 6 महीने के लिए। और ए लगा रहा है 12 महीने के लिए पैसे लगा के रखता है। अब यहाँ से अपने को यहाँ से ये मनी का दे रखा है रेशियो, ये किसका दे रखा है, टाइम का। मनी इंटू टाइम अपने पास क्या होता है, प्रॉफिट। अब देखना ये चीज़ का ध्यान रखना, इनको आपको गुणा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, यहाँ पर भी 2 जीरो है, यहाँ पर भी 2 जीरो है, ये अपने पास 0 से 0 कट जाएगा। तो ऐसे कितना आ गया 500 गुणा 12, यहाँ से कितना आ गया 400 गुणा 10, और यहाँ पर कितना आ गया 800 गुणा 6। अब जो कट रहा है उनको काट दो। और अपने पास क्या कट रहा है, अपने पास 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है 3 टाइम, 4 से कट रहा है 1 टाइम, 4 से कट रहा है 2 टाइम। तो अपने पास उनका प्रॉफिट का रेशियो क्या बन के आ गया, हमारे पास उनके प्रॉफिट का रेशियो बन के आ गया 5 गुणा 3 15 अनुपात। यहाँ से कितना आ गया 10 और यहाँ से कितना आ गया 12। तो अपने पास इनके जो अपने पास प्रॉफिट आया है उनका रेशियो क्या आ गया 15 अनुपात 10 अनुपात 12 अपने पास आ गया। और प्रॉफिट के रेशियो का सम कितना है 37। और अपने को 37 का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 444। तो 37 के बराबर कितना दे रखा है अपने को 444। तो एक का मान कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ से 12 आ जाएगा। अगर मुझे एक का मान निकालना है यहाँ से कि ए ने एक का कितना प्रॉफिट है, तो फिर यहाँ से कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ से किससे गुणा कर दूँ 15 से गुणा कर दूँ। तो अगर मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास आ जाएगा 180। अगर मुझे बी का प्रॉफिट निकालना है तो बी का प्रॉफिट कैसे निकालूंगा 12 गुणा 10, तो यहाँ से कितना आ गया 120। अगर सी का प्रॉफिट निकालना है तो 12 गुणा 12, तो अपने पास यहाँ से सी का प्रॉफिट कितना आ गया 144 सी का प्रॉफिट आ गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन है 180 120 और 144। ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। जो आपको बोलते जा रहा है आपको वो करते जाना, ज़्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें, इस बात का ध्यान रखना। इतना आसान चैप्टर अपने पास पूछो मत है। यहाँ तक आगे बात समझ में, स्क्रीनशॉट लो। फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। करो सोल्व। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए तथा बी ने एक बुटीक की शुरुआत में क्रम से 25,000 रुपये तथा 40,000 रुपये की पूंजी की निवेश करता है। यदि ए ने 45,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया तो यहाँ से ज्ञात करें व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ। यहाँ से अपने को ए का लाभ दे दिया और यहाँ से जो ए और बी ने कितनी धन लगाया वो अपने को यहाँ से दे दिया, और यहाँ से कुल लाभ पूछा है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसके 2 तरीके अपने पास हो सकते हैं। पहला तरीका, ए ने कितने रुपए लगाए, ए ने लगाए 25,000 रुपये। बी कितने लगा रहा है, अपने पास लगा रहा है बी लगा रहा है 40,000 रुपये।
तो यहाँ से इनका रेशियो क्या आ गया, 3-0 से 3-0 कट गया। यहाँ से 5:8 अपने पास यहाँ से इनका रेशियो आ गया। अपने को दोनों का ही टाइम नहीं दे रखा, अगर आप चाहो तो यहाँ से दोनों का 12-12 महीने मान लो, लेकिन अपने को जब भी टाइम दोनों का समान दे रखा हो, यदि अपने पास यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है, 12 महीने दे रखा है, यहाँ भी टाइम कितना दे रखा है, 12 महीने दे रखा है। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो अपने पास 12 से 12 अपने पास यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने को टाइम समान दे रखा हो तो जो मनी का अपने पास रेशियो हो वही अपने पास किसका रेशियो होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो यहाँ से मनी का रेशियो कितना है, 5:8। तो अपने पास जो मनी का रेशियो है वही रेशियो किसका होगा, प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 5:8। अब अपने को यहाँ से क्या बोल रहा है, जो ए है वो 45,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया। तो यहाँ से 5 का मान किसके बराबर है, 45,000 के बराबर है। तो 45,000 के नीचे लिख दो 5 और मल्टीप्लाई किससे कर दो, जिसका मान पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से ज्ञात करो व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ। तो यहाँ से अपने को 5 और 8 13 का मान पूछा है, तो यहाँ से 13 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह एक जगह करना है अपने को। तो यहाँ से 5 से कट के अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 9,000। 13 गुणा 9 कितना होता है अपने पास, 1,17,000। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा 1,17,000 अपना यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस आपको तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर अपने पास समय समान दे रखा हो तो फिर जो भी अपने पास रेशियो मनी का होगा वही रेशियो अपने पास किसका होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा। यहाँ तक आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो यहाँ से ले सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। इसको कैसे सोल्व करेंगे, करो। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले ही अपने को क्या दे रखा है, रेशियो में दे रखा है, सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ए और बी एक कंपनी में साझेदारी है, उनके लाभ का अनुपात 4:5 है। यदि कंपनी को कुल लाभ 14,130 रुपये का लाभ हुआ तो बी का लाभ का कितना हिस्सा मिला, बी को लाभ का कितना हिस्सा मिलेगा। यहाँ पर करो सोल्व। यहाँ पर क्या दे रखा है, ए और बी कंपनी दो साझेदार कंपनियां हैं, उनका क्या दे रखा है, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 4:5 अपने को यहाँ पर दे रखा है। और टोटल प्रॉफिट अपने पास कितना हो रहा है, 14,130 का प्रॉफिट हो रहा है ए और बी दोनों को। रेशियो में सम कितना है, 9। अपने को 9 का मान कितना दे रखा है, 14,130। तो 9 का मान किसके बराबर है, 14,130 के बराबर है। तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया, 14,130/9। 9 है ना, हाँ। अपने पास आ गया 9। अब देखो, और अपने को यहाँ से किसका मान पूछा है, अपने को पूछा है बी का हिस्सा कितना होगा प्रॉफिट का। तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, बी का प्रॉफिट कितना है 5, तो 9 से काट दो एक टाइम। अपने पास यहाँ से कितना बच गया 5, तो 9×5 = 45 और यहाँ से 9×7 = 63। तो यहाँ से 157 जीरो यानी कि 1570 किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से 0 आ गया। 7 × 5 = 35, कैरी 3। 15 × 5 = 75 और 3 अपने पास कितना होता है 78। तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ गया, 7,850 रुपये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर है। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है।